Good afternoon, dear students. Today we will discuss schemas and stereotypes of chapter 6. A schema is defined as a mental structure that provides a framework, set of rules or guidelines for processing information about any object. अगर हमसे बात करते हैं स्कीमा की, स्कीमा क्या है? अगर हम कॉग्निशन के बेस पर स्कीमा को डिफाइन करें तो स्कीमा क्या है? एक मेंटल स्ट्रक्चर है जो क्या प्रोवाइड करती है? गाइडलाइन, एक फ्रेमवर्क, कुछ सर्टेन रूल्स प्रोवाइड करती है किसी भी इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग के लिए। ओके, और वो किसके लिए हो सकती है? किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए हो सकती है। स्कीमास are the basic units stored in our memory and function as shorthand ways of processing information, thus reducing the time and mental effort required in cognition. ये जो स्कीमाज होते हैं बेटा, तो ये क्या होते हैं? एक तरह से मेंटल इमेजेस होती हैं। अब मेंटल इमेजेस अगर हमारी मेमोरी सिस्टम में पहले से फीड हैं तो वो क्या करती हैं? एज ए शॉर्ट हैंड, जैसे शॉर्ट हैंड में कुछ की टर्म्स होते हैं, उन्हीं के बेस पर पूरी लैंग्वेज लिख दी जाती है। उसी तरह से ये जो क्या होता है कि शॉर्ट हैंड लैंग्वेज एक तरह से स्कीमास को मान लिया जाए हमारे मेमोरी सिस्टम में, और इससे क्या होता है, जो हमारा टाइम है वो कंज्यूम हो जाता है। जब हम किसी भी इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं तो वहाँ पर जो है टाइम कंज्यूम हो जाता है। In the case of social cognition, the basic units are social schemas. Some attitudes may also function like social schemas. We use many different schemas and come to know about them through analysis and examples. अब बात आती है आपके social cognition के जो schemas होते हैं, social schemas होते हैं, वो क्या होते हैं? Social schemas बेटा वो schemas होते हैं जो आपके social environment से related होते हैं। हम किसी पर्सन को देख रहे हैं, किसी ग्रुप को देख रहे हैं और वहाँ से परसीव कर रहे हैं, उससे रिलेटेड जो कॉग्निशन प्रोसेस है हमारे माइंड में चल रही है, तो वो क्या कहलाते हैं? सोशल स्कीमास कहलाते हैं। अब जो आपके कुछ जो एटीट्यूड होते हैं वो भी आपके सोशल स्कीमास की तरह वर्क करते हैं। ठीक है, अब we use many different schemas and come to know about them through analysis and examples. अब जो हमारे कुछ different schemas होते हैं उनके बारे में हम कैसे जानते हैं? हम एनालिसिस करते हैं और एग्जाम्पल्स के थ्रू भी schemas हमारे माइंड में फॉर्म होते हैं। कैसे कि कई बार क्या होता है कि हम कोई सोशल इवेंट देख रहे हैं या फिर कोई ऐसी इंसिडेंट है जो हम सोशली इन्वायरमेंट में उसको कैच कर रहे हैं, परसीव कर रहे हैं, तो वहाँ पर क्या करते हैं? हम एनालिसिस करते हैं उस इंसिडेंट का, उस इवेंट का, और फिर एग्जांपल्स देते हैं। तो उसके बेस पर हमारे माइंड में ये जो सोशल स्कीमास हैं वो फॉर्म होते हैं। मोस्ट ऑफ द स्कीमास आर इन द फॉर्म ऑफ कैटेगरीज और क्लासेस। अब जो हम लोगों ने पहले पढ़ा था, जो स्कीमास होते हैं वो कैटेगरी वाइज, क्लास वाइज हमारे माइंड में फॉर्म रहते हैं। ठीक है, और उसी के बेस पर जो हमारा जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग होती है तो वहाँ पर टाइम कंज्यूम होता है, क्योंकि वो वहाँ पर क्या है कि कैटेगरी और क्लास बना होता है, और जब हमें किसी चीज़ की नीड होती है तो वो तुरंत से उस कैटेगरी में से हम उसी चीज़ को रिकॉल करके अपने कॉन्शियस लेवल पर ले आते हैं जिस चीज़ की नीड होती है। ऐसा नहीं है कि हमें सारा जो अपना मेमोरी सिस्टम है उसको स्टार्टिंग से हमें चेक करना है। ठीक है, लाइक एक अलमीरा है आपकी, और अलमीरा में आपने इस तरह से सेट किए हुए हैं सारे जो आपके क्लॉथ्स हैं। लाइक आपने एक जो है उसका जो एक ड्रॉर है उसमें आपने अपने स्कर्ट रखे हुए हैं, एक में शर्ट रखे हुए, एक में जीन्स रखे हुए हैं। तो जब आपको जीन्स की नीड होगी तो आप जीन्स वाले ड्रॉर से उसको निकाल लेंगे, शर्ट वाले उससे शर्ट को निकाल लेंगे। अगर वहाँ पर ऊपर नीचे बिना किसी सीक्वेंस के आपने कपड़े ऐसे ही सेट कर दिए तो क्या होगा कि आपको पूरी अलमीरा देखनी पड़ेगी, तो उससे क्या होगा? आपका टाइम वेस्ट होगा। तो सेम सिचुएशन इज़ विद द स्कीमास। ये जो स्कीमास होते हैं इसमें कैटेगरीज होती हैं, क्लासेस बने हुए होते हैं, और वहाँ पर क्या है, जैसी सेम जो आपकी इंफॉर्मेशन होती है वो एक रैक टाइप, मान लीजिए एक रैक बना हुआ है, उसमें वो स्टोर रहती है। तो जो डिफरेंट आपकी इंफॉर्मेशन है, लेकिन उनमें सेम कैटेगरी है तो उनको एक शेल्फ में रख दिया जाता है, और जब रिकॉल करने की नीड होती है तो वो कॉन्शियस लेवल पर आ जाते हैं। अब स्कीमास दैट फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ कैटेगरीज आर कॉल्ड प्रोटोटाइप्स। अब जो स्कीमास क्या करते हैं?
कैटेगरी की फॉर्म में होते हैं उनको क्या बोला जाता है? प्रोटोटाइप्स, which are the entire set of features or qualities that help us to define an object completely। और उनके अंदर क्या होता है? वो सारी क्वालिटीज़ और फीचर्स एक साथ रखे हुए होते हैं जो किसी भी ऑब्जेक्ट को कंप्लीटली क्या करते हैं? डिफाइन करते हैं। देखिए बेटा, अब अगर मैं एक आपको एक साइकिल का एग्जांपल देती हूँ, ठीक है? उसके अंदर 2 व्हील होते हैं। अगर मैं इस तरह से बताऊँ, ठीक है, कि उसके पीछे एक कैरियर भी होता है जहाँ पर आप सामान को रख सकते हो, इस टाइप से। तो आपके दिमाग में, माइंड में पहले से ही एक स्कीमा फिट है कि जो 2 व्हील्स वाला होता है वो साइकिल होती है, तो आप तुरंत उसका रिस्पॉन्स क्या देंगे? साइकिल। तो वो साइकिल आपने किस बेस पे बताया? क्योंकि प्रोटोटाइप आपका स्कीमा बना हुआ था, वहाँ पे कैटेगरी वाइज जो साइकिल की सारी जो एट्रीब्यूट्स थी वहाँ पर सेट थी, और उसी के बेस पर, उन क्वालिटीज़ और फीचर्स के बेस पर आपने डिफाइन कर दिया उस ऑब्जेक्ट को कि वो साइकिल है। इन सोशल कॉग्निशन, कैटेगरी बेस्ड स्कीमास डेट आर रिलेटेड टू द ग्रुप्स ऑफ पीपल आर कॉल्ड स्टीरियोटाइप्स। अब बात आती है स्टीरियोटाइप। जब ये सोशल कॉग्निशन आपका होता है और उसके अंदर कैसे स्कीमास बने होते हैं? कैटेगरी बेस्ड कॉग्निशन स्कीमास बने होते हैं, लेकिन वो किससे रिलेटेड होते हैं बेटा? ग्रुप ऑफ पीपल से। तो वो क्या कहलाते हैं? स्टीरियोटाइप। देखिए, प्रोटोटाइप में क्या होता है? किसी एक इंडिविजुअल को लेकर भी हो सकता है, किसी एक इंसिडेंट को लेकर भी हो सकती है बात, या किस तरह के जगह पर हमें किस तरह का बिहेव करना है, ये सारी चीज़ें प्रोटोटाइप में आ गई। लेकिन जो स्टीरियोटाइप है इसमें क्या होगा कि ग्रुप से रिलेटेड हमारे स्कीमास बने होते हैं, ग्रुप की बात होती है इसमें, कि अगर वहाँ पर किसी एक रिलीजन की बात अगर हमने की तो उसके स्कीमास हमारे माइंड में पूरे वहाँ पे जनरलाइजेशन कर देंगे। अगर एक पर्सन है जो बहुत ही बेकार है और डिसऑनेस्ट है, पता चला कि उसको किसी क्राइम में पकड़ा गया है और हमारे सामने ये बात आती है, तो हमारे माइंड में पहले से ही उस रिलीजन को लेकर एक प्रेजुडिस मेंटेन है, स्कीमा बना हुआ है। और वो कैसा है स्कीमा? स्टीरियोटाइप है। तो हम, क्योंकि वो हम निगेटिव सोच रहे हैं उस रिलीजन के बारे में, तो जैसे ही हमें पता चलता है कि वो उस ग्रुप का मेंबर है तो हम कहेंगे कि हाँ, ये तो होना ही था, ये तो पूरी कास्ट ही, इनका तो पूरा रिलीजन ही ऐसा है। तो वहाँ पर उसको बोला जाता है स्टीरियोटाइप। जब हम किसी ग्रुप से जोड़ देते हैं, जो हमारे कैटेगरी वाइज स्कीमाज होते हैं उनको किसके साथ जोड़ देते हैं? ग्रुप के साथ। और दीज आर कैटेगरी बेस्ड स्कीमास डेट आर ओवर जनरलाइज्ड। इसमें क्या होता है? जनरलाइजेशन ही तो हो गया भाई। देखिए, किसी भी रिलीजन में अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं, हर तरह के लोग, डिसऑनेस्ट भी होते हैं, ऑनेस्ट भी होते हैं। लेकिन किसी एक एक्सपीरियंस, 2 एक्सपीरियंस के बेस पर हमने वहाँ पर जनरलाइजेशन कर दिया कि इस कास्ट या इस रिलीजन के लोग ऐसे ही होते हैं, तो ये क्या कहलाता है? आपका स्टीरियोटाइप। देखिए बेटा, यहाँ पे इन दोनों में क्या डिफरेंस है? जो प्रोटोटाइप है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। किसी पर्सन को लेकर हमारा जो एक्सपीरियंस है, हमारा जो स्कीमा है, वो ये भी हो सकता है कि हाँ, वो पर्सन बड़ा अच्छा है, वो पर्सन बड़ा ही फ्रेंडली नेचर का है, या फिर वो पर्सन बड़ा ही डिसऑनेस्ट है। ठीक है, वो प्रोटोटाइप हो गया। वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, वो किसी पर्सन की बात हो रही है। लेकिन ये जो स्टीरियोटाइप है ये हमेशा कैसा होता है बेटा? निगेटिव होता है। किसी भी ग्रुप के बारे में जब बात हो रही होती है तो इनके जो कैटेगरी बनी होती है वो हमेशा कैसी होती है? निगेटिव होती हैं। ओके, तो इन दोनों में यही मेन डिफरेंस है। These are category based schemas that are overgeneralized and not directly verified and do not allow for exceptions। और इसमें क्या होता है? इसका कोई एक्सेप्शन ही नहीं होता, एक्सेप्शन भी नहीं छोड़ते हैं लोग। अगर स्टीरियोटाइप कैटेगरीज हमारे माइंड में बनी हुई है तो वहाँ पर क्या है कि नहीं, ऐसा है तो ऐसा ही होगा, उसका कोई एक्सेप्शनल वो छोड़ते ही नहीं है कि एक्सेप्शनल मोड वहाँ पर छोड़ दिया जाए कि हाँ, हो सकता है ऐसा ना हो, ऐसा माइंड में कभी भी नहीं लेके आते। For example, suppose you have to define a group G. If you have never directly known or interacted with a member of this group, you will mostly likely use your general knowledge about the typical member of group G. जैसे अब इन्होंने बात किया है कि कभी आप जो है ग्रुप जी आपको डिफाइन करना हो, आप उसके जो मेंबर्स हैं उनसे कभी भी इंटरेक्शन नहीं हुआ, कभी भी आप मिले नहीं हैं डायरेक्ट, ठीक है, तो वहाँ पर आप क्या करोगे?
आप जनरल नॉलेज के बेस पर उस जो ग्रुप जी है उसके टिपिकल मेंबर को आप डिफाइन करना स्टार्ट कर दोगे। जो स्कीमास बने हुए हैं आपके माइंड में, उसके बेस पर आप स्टार्ट कर दोगे उस मेंबर के बारे में बताना। तो डैट इन्फॉर्मेशन यू विल ऐड योर लाइक्स एंड डिसलाइक, और उसके लिए आप क्या करोगे, हम वहाँ पर अपनी लाइक्स और डिसलाइक्स ऐड करेंगे, या तो वो आप हेटेड शो करोगे या फिर लव शो करोगे उस पर्सन के लिए, ठीक है। इफ़ यू हैव हियर्स मोर पॉजिटिव थिंग्स अबाउट ग्रुप जी देन योर सोशल स्कीमास अबाउट द होल ग्रुप विल बी मोर पॉजिटिव दैन निगेटिव। अगर आपने जो है जो ग्रुप जी है उसके बारे में कुछ अच्छी चीज़ें सुन रखी हैं, पॉजिटिव चीज़ें सुन रखी हैं, तो वहाँ पर क्या है, आप क्या करोगे, अच्छी बातें उसके लिए रखोगे। आप क्या कहोगे कि हाँ पॉजिटिव आउटपुट दोगे, वहाँ पर कहोगे कि हाँ अच्छा है ग्रुप जी। ऑन द अदर हैंड इफ़ यू हैव हियर्ड मोर नेगेटिव थिंग्स अबाउट ग्रुप जी योर सोशल स्कीमास विल बी इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव स्टीरियोटाइप। लेकिन अगर आपने क्या है कि उस ग्रुप जी के बारे में कुछ नेगेटिव चीज़ें सुन रखी हैं, तो वहाँ पर आपका जो सोशल स्कीमा है वो कैसा कन्वर्ट हो जाएगा, निगेटिव स्टीरियोटाइप में कन्वर्ट हो जाएगा। आप नेगेटिव चीज़ें उस ग्रुप जी के बारे में, जबकि आपका कभी इंटरेक्शन उस ग्रुप जी के मेंबर से हुआ नहीं है, बट आपने फिर भी डिफाइन किया उस ग्रुप जी के मेंबर को ऑन द बेसिस ऑफ सोशल स्कीमास। The inferences you have drawn are not the result of your logical thinking or direct experience, but you are based on conceived ideas about a particular group. अब जो आपने कंक्लूजन ड्रॉन किया यहाँ पर किसी भी ग्रुप जी के मेंबर के लिए या पर्टिकुलर ग्रुप जी के लिए, वो लॉजिकल थिंकिंग पर बेस्ड नहीं था। वहाँ पर कोई लॉजिकल थिंकिंग यूज़ नहीं किया आपने, क्योंकि वहाँ पे आपका पर्सनल इंटरेक्शन नहीं हुआ उस ग्रुप के मेंबर से, कभी आप मिले नहीं, उससे बात नहीं की, तो फिर भी आपने क्या करा, वहाँ पर क्या है आउटपुट दिया उस ग्रुप जी के मेंबर्स के लिए। वो क्यों दिया, क्योंकि आपने जो प्री कंसीव्ड आइडियाज़ थे उनके बेस पर आपने उस ग्रुप के बारे में क्या किया, आउटपुट दे दिया। द नेक्स्ट टाइम यू एक्चुअली मीट अ मेंबर ऑफ ग्रुप जी, योर इम्प्रेशन ऑफ दिस पर्सन एंड योर बिहेवियर टुवर्ड्स हर हिम विल बी इन्फ्लुएंस्ड बाय योर स्टीरियोटाइप। अब क्या होगा कि अभी आपने क्या है कि वहाँ पर अपना आउटपुट दे दिया उस ग्रुप के बारे में, ग्रुप जी के बारे में, उसके मेंबर के बारे में। एक्चुअल में क्या होगा कि आप कभी उससे मिलेंगे, ग्रुप जी के मेंबर से मिलते हैं, तो वहाँ पर जो आपका इम्प्रेशन पहले जो इम्प्रेशन बनेगा उस पर्सन को लेकर, वो कैसा बनेगा, आपका जो स्टीरियोटाइप वहाँ पर जो स्कीमा बना हुआ है, निगेटिव स्कीमा बना हुआ है उस पर्सन को लेकर, उसी के अकॉर्डिंग आपका क्या होगा, बिहेवियर होगा, और उसी के अकॉर्डिंग आपका इम्प्रेशन होगा। अब आप देखिए कि यहाँ पर उस पर्सन से आप कभी मिले नहीं, इंटरेक्शन नहीं हुआ, लेकिन फिर भी आपने क्या है एक निगेटिविटी अपने माइंड में उस पर्सन के लिए होल्ड कर ली। ओके, इट वॉज मैंशनड अर्लियर दैट स्टीरियोटाइप प्रोवाइड फर्टाइल ग्राउंड फॉर द ग्रोथ ऑफ प्रेजुडिसेस एंड बायसेस अगेंस्ट स्पेसिफिक ग्रुप। अब हमने ये पहले पढ़ा था कि जो स्टीरियोटाइप है वो क्या करता है, एक फर्टाइल ग्राउंड है जहाँ पर किसकी ग्रोथ होती है, आपके प्रीजुडिस और बायसेस की ग्रोथ होती है। अगर स्टीरियोटाइप नहीं होगा तो वो ग्राउंड नहीं मिलेगा जो कि जहाँ पर ग्रोथ कर सके आपके प्रिजुडिस और बायसेस। अगर ये स्टीरियोटाइप नहीं होगा बेटा तो आपके अंदर ये जो प्रिजुडिस और बायसेस वो भी ख़त्म हो जाएंगे किसी भी पर्टिकुलर स्पेसिफिक ग्रुप को लेकर जो भी बने हुए हैं। ओके, now the next topic is impression formation and explanation, behavior of others through attributions। अब बात आती है impression formation की। Every social interaction begins with the formation of an impression about the person we meet। जब सोशल इंटरेक्शन स्टार्ट होता है बेटा तो वहाँ पर क्या होता है, जब हम किसी से मिलते हैं तो उसके बारे में सबसे पहले क्या बनता है, इम्प्रेशन बनता है। अब वो इम्प्रेशन अच्छा भी हो सकता है उस पर्सन का जिससे हम मिल रहे हैं, या फिर ख़राब भी हो सकता है। कोई पर्सन हमें अच्छा भी लग सकता है, कोई पर्सन हमें ऐसा भी लग सकता है कि बड़ा ही मिस्चीवियस है, बड़ा ही डिसऑनेस्ट है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हमें वो बहुत हेल्पफुल नज़र आए। तो सबसे पहले क्या होता है कि जब सोशल इंटरेक्शन स्टार्ट होता है तो वहाँ पर इम्प्रेशन बन जाता है। पब्लिक फिगर्स एंड एप्लीकेंट अपीयरिंग फॉर जॉब इंटरव्यूज आर गुड एग्जाम्पल्स दैट शो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक अ गुड इम्प्रेशन ऑन अदर्स। जैसे कई बार क्या होता है इंटरव्यूज़ के लिए जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, हम बोलते हैं ना कि फ़र्स्ट इम्प्रेशन
की बात करते हैं तो जो फर्स्ट इम्प्रेशन होता है वो क्या होता है कि वो अगर अच्छा है तो आपकी इमेज आपके लिए एक पॉजिटिव स्कीमास जो इंटरव्यूअर है उसके माइंड में सेट होता चला जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो फर्स्ट इम्प्रेशन है वो हमेशा इस पॉजिटिव वे में हमें देना चाहिए, जिससे कि जो हमारे लिए एक पॉजिटिव माइंडसेट इंटरव्यूअर का हो जाए। ओके, द प्रोसेस ऑफ कमिंग टू नो अ पर्सन कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, इम्प्रेशन फॉर्मेशन एंड एट्रीब्यूशन। किसी भी पर्सन के बारे में अगर हम कुछ जानते हैं तो वो टू पार्ट्स में बांट सकते हैं उस प्रोसेस को। फर्स्ट इज इम्प्रेशन फॉर्मेशन एंड द सेकेंड इज एट्रीब्यूशन। द फर्स्ट, what is impression formation? The person who forms the impression is called the perceiver. अब वो जो पर्सन है जिसके माइंड में वो इम्प्रेशन बन रहा है वो क्या कहलाता है? परसीवर। ठीक है, लाइक आपका इंटरव्यूअर है, वो बैठा हुआ है, एक इंटरव्यू ही आता है वहाँ पे इंटरव्यू के लिए, तो वो जो पर्सन है वो तो क्या कहलाएगा? जो इंटरव्यू देने के लिए आएगा आपका टारगेट, जिसके लिए वो इम्प्रेशन बनना है, और जो इम्प्रेशन अपने माइंड में फॉर्म करेगा वो क्या कहलाएगा? परसीवर। इट मीन्स कि वो जो इंटरव्यूअर है वो कौन है? परसीवर। द परसीवर गैदर इंफॉर्मेशन और रिस्पॉन्स टू अ गिवन इंफॉर्मेशन अबाउट द क्वालिटीज ऑफ द टारगेट, ऑर्गेनाइजेज दिस इंफॉर्मेशन एंड ड्रॉज इन्फेरेंसेस अबाउट द टारगेट। अब जो परसीवर है वो क्या करता है? गैदर करता है इंफॉर्मेशन और रिस्पॉन्सेस को, जो भी उसको बताई जाती हैं, उसकी क्वालिटीज़ बताई जाती हैं, या फिर वो खुद से गैदर करता है वो सब चीज़ों को, और उसके बेस पर वो क्या करता है? इम्प्रेशन बनाता है। किसके बारे में? कंक्लूजन निकालता है। किसके बारे में? टारगेट के बारे में, कि वो कैसा है। In attribution, the perceiver goes further and explains why the target behaved in a particular way. अब in attribution में क्या होता है? एट्रीब्यूशन में बेटा मैंने बताया था आपको कि हम किसी भी बिहेवियर के पीछे एक रीज़न छोड़ देते हैं, कॉज छोड़ देते हैं। ठीक है, सपोज़ कि कोई बंदा, आप जो उसका इम्प्रेशन है वो डिसऑनेस्टी वाला आपके माइंड में बना, तो वहाँ पर क्या होगा? एट्रीब्यूशन जब जोड़ोगे तो उस एट्रीब्यूशन में आप क्या जोड़ोगे कि हो सकता है कि ये बहुत पुअर है इसलिए डिसऑनेस्ट है, इसके फादर की डेथ हो चुकी है, घर में कोई फैमिली को सपोर्ट करने वाला पर्सन नहीं है, तो शायद इसलिए ये डिसऑनेस्ट है। तो उसके पीछे आप क्या करोगे? उस पर्टिकुलर बिहेवियर के पीछे आप एक रीज़न जोड़ दोगे कि किस वजह से वो पर्टिकुलर बिहेवियर हो रहा है। ठीक है, often perceivers may form only an impression about the target, but if the situation requires it they may also make attributions to the target. ये जो परसीवर्स होते हैं वैसे बेटा इम्प्रेशन ही अपने माइंड में बनाते हैं किसी भी टारगेट के लिए, लेकिन अगर सिचुएशन रिक्वायरमेंट देती है इस चीज़ की कि आप उसके पीछे का रीज़न भी बताइए, तो वो टारगेट के जो बिहेवियर है उसके साथ एट्रीब्यूशन को भी फॉर्म कर देते हैं कि उसका रीज़न क्या है। इम्प्रेशन फॉर्मेशन एंड एट्रीब्यूशंस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय, अब ये इन्फॉर्मेशन फॉर्मेशन है और एट्रीब्यूशन, इसको कौन इन्फ्लुएंस करता है? वी विल डिस्कस द नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू द परसीवर। किस तरह की इंफॉर्मेशन उसको परसीवर के पास आई हुई है, निगेटिव है, पॉजिटिव है, किस टाइप की इंफॉर्मेशन परसीवर के पास है, अवेलेबल है, तो उसी के बेस पर वो क्या करेगा? इम्प्रेशन फॉर्म करेगा। अगर वो निगेटिव है तो वो कहेगा कि हाँ भाई, इंफॉर्मेशन के बेस पर तो वो यही अपना आउटपुट देगा कि हाँ वो बंदा निगेटिव है, डिसऑनेस्ट है, या फिर रूड है, जो भी है। सोशल स्कीमास इन द परसीवर इंक्लूडिंग स्टीरियोटाइप्स। कई बार क्या होता है कि सोशल स्कीमास जो परसीवर के माइंड में बने हुए होते हैं, वहाँ पर क्या होता है? उन्हीं के बेस पर वो इम्प्रेशन बना लेता है। सपोज़ कि आप इंटरव्यू के लिए कहीं जाते हैं, वहाँ पर आपकी कास्ट को लेकर, आपके रिलीजन को लेकर अगर परसीवर के मन में पहले से ही सोशल स्कीमास बने हुए हैं, तो उससे क्या होगा? वो उसी के बेस पर आपका इम्प्रेशन अपने माइंड में फॉर्म कर लेगा। पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द परसीवर। अब जो आपकी पर्सनैलिटी है वो किस टाइप की है, तो जो परसीवर है उसकी, तो उसके बेस पर भी वो क्या करेगा? अपने माइंड में फॉर्म कर लेगा इम्प्रेशन को। लाइक जो परसीवर है वो बहुत ही कम बोलना पसंद करता है, ठीक है, वो इंट्रोवर्ट नेचर का है, तो उसके सामने अगर कोई एक ऐसा बहुत ही टॉकेटिव पर्सन आके बैठ जाता है, तो वो उसके बारे में क्या करेगा? जो उसकी इमेज है वो अच्छी नहीं बनेगी, उसका इम्प्रेशन है वो अच्छा नहीं बनेगा। तो कई बार क्या होता है, जो पर्सनैलिटी होती है परसीवर की, वो भी इन्फ्लुएंस्ड करती है आपके
इसके इम्प्रेशन फॉर्मेशन को। सिचुएशनल फैक्टर्स, कई बार सिचुएशंस भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट डालती हैं इम्प्रेशन फॉर्मेशन पे। कई बार क्या होता है कि हम लोग बहुत ही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में हैं, ठीक है, हमारे पास कोई पर्सन आ रहा है, वो बंदा बहुत अच्छा है, सब कुछ है, लेकिन उस समय हम अपनी ही प्रॉब्लम्स में घिरे हुए होते हैं, और अगर वो हमसे आकर बात करता है तो हम उसको क्या समझते थे कि बड़ा ही मतलब ही ऐसे हमारी सिचुएशन से या हमारी प्रॉब्लम से कोई लेना देना नहीं है, बड़ा ही सेल्फिश है, सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है। तो वहाँ पर क्या है कि सिचुएशन जो है उस फैक्टर ने किस पर इफेक्ट डाला, हमारा जो इम्प्रेशन हमने अपने माइंड में उस पर्सन को लेकर बनाया। ओके।